हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। आज से हम पाठ 7 भारतीय लोकतंत्र में चुनाव को समझना शुरू करेंगे और आज हम समझेंगे चुनाव का अर्थ और महत्व। बच्चों, पाठ की मुख्य अवधारणा इस प्रकार रहेगी। चुनाव का अर्थ, चुनाव संबंधी कानून, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची एवं गणनाकर्ता, निर्वाचन प्रणाली, भारत का निर्वाचन आयोग एवं उसकी भूमिका और भारत में दल यानी पार्टी प्रणाली। चुनाव का अर्थ, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें नागरिक मतदान के माध्यम से अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुनावों के द्वारा लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और यह तय करते हैं कि उनकी ओर से कानून कौन बनाएगा तथा सरकार कौन चलाएगा। भारत में चुनाव कोई आधुनिक काल की नई व्यवस्था नहीं है। सामूहिक रूप से निर्णय लेने की परंपरा चाहे परिवार के भीतर हो या समुदाय स्तर पर प्राचीन काल से भारतीय जीवन का हिस्सा रही है। सहमति और जन भागीदारी ने लंबे समय तक लोगों को अपने सामाजिक और राजनीतिक मामलों के संचालन में मार्गदर्शन दिया है। बच्चों, वैदिक काल के प्राचीन ग्रंथों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान गणराज्य और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र की भावना भारतीय इतिहास में बहुत गहरी जड़ें रखती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं, उत्तर मेरु शिलालेख जो परंपरागत चोल प्रथम के शासन काल में जारी किया गया था, भारत में कुडवोले प्रणाली नामक सुव्यवस्थित स्थानीय स्वशासन प्रणाली के सबसे प्राचीन और विस्तृत अभिलेखों में से एक है। कुडवोले प्रणाली, जिसका अर्थ मतपात है, चोल काल के गांवों की सभाओं में प्रयुक्त एक प्रारंभिक चुनाव पद्धति थी। इस प्रणाली में योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़पत्रों पर लिखकर एक पात्र में डाल दिए जाते थे। इसके बाद एक निष्पक्ष छोटे बालक द्वारा सार्वजनिक रूप से उस पात्र से एक पर्ची निकाली जाती थी। जिस व्यक्ति का नाम निकलता था उसे ग्राम सभा में एक पद की जिम्मेवारी दे दी जाती थी। यह चयन केवल संयोग का खेल नहीं था, बल्कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामूहिक सहमति पर आधारित एक नागरिक प्रक्रिया थी। सत्ता कुछ विशेष परिवारों या वंशों तक सीमित न रहे, इसके लिए इस प्रणाली में पात्रता संबंधी कठोर नियम भी बनाए गए थे। बच्चों, लोकतंत्र में सत्ता किसी राजा या किसी छोटे समूह के पास नहीं होती, यह नागरिकों की होती है। चुनाव वह माध्यम है जिसके द्वारा नागरिक इस सत्ता का प्रयोग करते हैं। चुनाव में मतदान करके लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और यह तय करते हैं कि सरकार कौन बनाएगा। चुनाव सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि नेताओं का चयन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हो। इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला है। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक मतदान करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। भारत में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और ये भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और परंपराओं से पता चलता है कि वैदिक काल में लोकतांत्रिक तथा गणराज्यीय शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थी। चोल काल की कुडवोलाई प्रणाली निष्पक्षता और पारदर्शिता पर आधारित औपचारिक चुनाव पद्धति के सबसे प्रारंभिक ज्ञात उदाहरणों में से एक है। चुनाव नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, सरकारों को उत्तरदायी बनाते हैं तथा सत्ता के शांतिपूर्ण और वैधानिक हस्तांतरण को सुनिश्चित करते हैं। आइए अब चुनावों के महत्व के बारे में जान लेते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह अन्य लोकतांत्रिक देशों के लिए एक आदर्श बन चुका है। भारत में चुनाव कराना एक विशाल प्रशासनिक कार्य है। भारत में 90 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जिससे यह विश्व के सबसे बड़े मतदाता समूहों में से एक है। भारत में चुनाव का पैमाना इतना बड़ा है कि इसकी तुलना कई बड़े देशों के संयुक्त चुनावों से की जाती है। हमारा संविधान भारत को एक प्रातिनिधिक
लोकतंत्र बनाता है। इसलिए सभी स्तरों पर राजनीतिक निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से लिए जाते हैं। चुनाव हमारी राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। पंचायतों से लेकर केंद्र सरकार तक सभी राजनीतिक संस्थाएं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। स्थानीय स्तर पर लोग पंचायतों या नगर पालिकाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन प्रतिनिधियों को पंच या पार्षद कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग संसद सदस्य का चुनाव करते हैं। बच्चों, प्रतिनिधियों के चयन का चुनाव और मतदान से बेहतर कोई व्यापक रूप से स्वीकार किया गया लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। केवल इसी माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार जनता की इच्छा और पसंद का प्रतिनिधित्व करे। किसी व्यक्ति का चयन उसकी शिक्षा, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और अनुभव के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा चयन जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। सच्चा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका चुनाव ही है। चुनाव में मतदाता यह चुनते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी नीतियां बनाएगी और शासन का संचालन करेगी, कौन से प्रतिनिधि उनके लिए कानून बनाएंगे, कौन से लोग सरकार में बैठकर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। बच्चों, प्रतिनिधियों का चुनाव स्थायी नहीं होता। लोकतांत्रिक चुनावों में यदि सरकार अच्छा कार्य नहीं करती तो जनता अपने पहले के निर्णय को बदल सकती है और अगली बार दूसरी सरकार चुन सकती है। इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी बने रहते हैं। चुनाव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं। यह प्रतिस्पर्धा विभिन्न रूप ले सकती है। यह विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा है। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधाराओं और नीतियों के बीच भी प्रतिस्पर्धा शामिल होती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर यह कई उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेती है। कई बार यह विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बन जाती है। चुनाव लोगों को राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति भी जागरूक बनाते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की घोषणा पत्रों के माध्यम से लोगों को यह पता चलता है कि प्रत्येक दल राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगा। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने जाना चुनाव का अर्थ क्या है और चुनाव का महत्व क्या है। इस पाठ के अन्य विषयों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।